मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और करनाल के गांव फफड़ाना में मूल रूप से मेरा जन्म हुआ, वहाँ का मूल निवासी हूँ मतलब। और पेशे से शिक्षक हूँ। हरियाणा सरकार में नौकरी किया करता था। 8-9 साल की नौकरी करने के बाद एक बात रियलाइज़ हुई कि तंत्र जो है, ये व्यवस्था जो है, वहाँ बैठे हुए सरकारी कर्मचारियों की मदद से ही गांव और उसके भविष्य यानी कि छोटे बच्चों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली हुई है। और मैंने सिस्टम का मोहरा बनने से मना कर दिया और उसको रिजेक्ट करके 2012 में नौकरी छोड़ दी। 2012 में नौकरी छोड़ने के बाद, उससे पहले मैंने एक विषय पर काम किया था कि मैं एक तरह से अपने आप को पहला व्यक्ति बोलता हूँ जिसने इस चीज़ के ऊपर ग्राउंड पे काम किया है, ग्राउंड रियलिटी पे, मतलब अपने घर पे, अपने दोस्तों के घर पे, अपने स्कूल में, क्लासरूम कंडीशंस में, प्राइवेट क्लास में और फिर उसके बाद सोसाइटी में, कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने किस तरह का दिमाग दिया है और ये किस तरह के काम करने के लिए बना है। क्यों अभिषेक नौकरी छोड़ करके माली बनने की दिशा में चल पड़ा, इसका कारण हम बचपन से ढूंढ सकते हैं। तो इसी यात्रा में निकलते हुए बिजनेस सेटअप खड़ा किया। 2015 में हमने एक चैलेंज प्रोग्राम दिया सोसाइटी को, क्योंकि समाज को बताते बताते थक गए थे कि हर बच्चा यूनिक है, उसको परमात्मा ने अपना कुछ मकसद हल करने के लिए भेजा है, उसको अपने तरीके से चलाना बंद कर दो, उसको सबको एक ही चीज़ पढ़ाना बंद कर दो और उस बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके उसके हिसाब से उसकी शिक्षा और उसके बाद उसके पैशन को ही उसके प्रोफेशन में तब्दील करने का एक कोई मेथडोलॉजी बना लो, वरना आने वाली पीढ़ियां बहुत दुखी होने वाली हैं, सारे परिवार टूटने वाले हैं। तो माँ बाप की डिमांड पर हमने एक प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि लोग ये कहते थे कि पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो 2015 में मैंने ट्राई सिटी में एक चैलेंज दिया था कि अपने स्कूल का, यानी हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए थे, कि अपने स्कूल का सबसे कमज़ोर बच्चा दे दो, हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली वो क्या है। और फिर जब हमने सेशंस ख़त्म किए तो 18 बच्चों ने हमारे पास सेशन कंप्लीट किया था। और 18 के 18, क्योंकि अगले साल फिर हमने उन्हीं बच्चों को मीडिया के सामने रखा कि देखो ये बच्चे हमने पिछले साल लिए थे, आपके सामने पहले 1 साल पहले रखा, फिर अगले साल मीडिया के सामने रखा। एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी दैट 18 के 18 बच्चे जो अपनी अपनी क्लास के सबसे लोएस्ट स्कोरर थे, वो अपने अपने स्कूल के हाईएस्ट अचीवर बने। उसके बाद हमने सोसाइटी से कहा कि मान लीजिए आपकी क्लास के सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेना शुरू कर देते हैं, तब आपके पास टॉपर्स के लिए भी जगह नहीं है, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। और जब इसका समाधान या इसका उत्तर नहीं मिला तो उसके बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट सन 2016 में इस संकल्प के साथ बंद कर दिया कि अब हम पूरे भारत से ये जो शिक्षा के ऊपर बने हुए कोड हैं, ये सारे कोड, यानी जो ये कोचिंग सेंटर है, ये बंद करवाएंगे और ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करेंगे जिसमें 100% रोजगार संभव हो और गांव की धरती से जुड़ा हुआ हो, उसे कहीं बाहर ना जाना पड़े। इसी प्रोसेस में आगे बढ़कर काम करते करते अपने पूरे भारत में मेरी 65 फ्रेंचाइजी थी, मैंने वो बंद कर दी। और काम करते करते फिर किसान आंदोलन, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद फिर किसान आंदोलन, और फिर इस प्रोसेस में लॉकडाउन को तोड़ते हुए कुछ घटनाक्रम बने। ये मास्क और वैक्सीनेशन और इसकी पूरी सच्चाई दुनिया को बताने लगे, तो सबने समझा भी बाद में। फिर 2022 में 3 जनवरी को इस मुहिम को चलाते हुए तीसरी बार जेल जाना हुआ और बाहर निकल के फिर जनता सरकार मोर्चा का गठन में काम किया। एक संगठन बनाया, 20-21 संगठनों के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया जिसका नाम जनता सरकार मोर्चा रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य है जल, जंगल, जमीन और जानवर, जिसका फैसला लोकल जन लेगा। और दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीज़ों से पूंजीवाद का खात्मा करेंगे। और इस मिशन को लेकर के गाँव की तरफ बढ़े। अभी हम पूरे भारत में लगभग
46 लेवल 1 और लेवल 2 के मिलाकर के टोटल 55 ट्रेनिंग्स हम कर चुके हैं। 5000 से ज़्यादा युवाओं का प्रशिक्षण 3-3 दिन का हो चुका है। और इमीडिएटली इस सेशन के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो इसके बाद हम 300 युवाओं को पूरे हरियाणा के 7000 गाँव में उतार रहे हैं, जिसमें एक बंदे को एक टीम के साथ में, यानी 300 टीमें पूरे हरियाणा के 7000 गाँव में अगले 1 महीने में हर गांव से मिनिमम 10 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं, जिनका मकसद हर मुद्दे पर, यानी शिक्षा पर, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, सब पर एक एक पूरी संगठित टीम हर गांव में तैयार करना। इस प्रकरण में अपने गांव से शुरुआत की थी मैंने, और जैसे आपने पूछा था कि बदलाव हो क्यों नहीं रहा इतने सब लोगों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास समय नहीं है। सबसे बड़ा कारण है हमने समय लगाया ही नहीं है। हमने अपने 73 साथियों को मदद से गांव के प्रत्येक घर में जाकर के हर आदमी को समझाने की कोशिश की कि क्या षड्यंत्र पूरे देश के साथ चल रहा है और क्या षड्यंत्र पूरे गांव के साथ चल रहा है, और इस षड्यंत्र से कैसे आपको निपटना है, और गांव की बिना खर्चे की, बिना पैसे की अर्थव्यवस्था किस तरह से बनानी है, इस पे आपको साथ देना होगा। तो जब हमने देखा कि एक एक घर में एक एक घंटा, 1.5 घंटा लगता है, और चूंकि कुछ 10-20 लोग खड़े होकर के क्रांति के वाहक बनकर के स्टेज पर आकर के करना शुरू कर देते हैं और गांव के आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचती है वो जानकारी, तो वो उस परिवर्तन का हिस्सा नहीं बन पाता है। उस परिवर्तन के हिस्से पे हमने कैलकुलेशन किया था कि यदि हर घर तक बात पहुंचानी हो तो मेरे गांव में लगभग 4200 वोट हैं, 1800 घर हैं। यदि मैं अकेला अपने गांव को समझाने चलता हूं और डेली 6 घंटे काम करता हूं, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, तो हर घर तक बात पहुंचाने में जो टोटल समय लगेगा पूरे साल को यदि 220 वर्किंग डेज में कैलकुलेट करूं तो 5 साल 5 महीने का समय लगेगा एक गांव को समझाने में। यह समय हमने नहीं लगाया है, वो हमने पूरे गांव के ऊपर लगाया है। और अब यकीनन आगे इसके ऊपर चर्चा होगी यदि आप लोग समय देंगे तो, कि किस तरह से हम लोगों ने गांव में ये प्रचलन शुरुआत की है कि 20 करोड़ रुपया जो एजुकेशन के नाम पर प्राइवेट स्कूल में जा रहा है मेरे गांव से, 9.5 करोड़ रुपया सिर्फ टेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर जा रहा है मेरे गांव से, और 44 करोड़ रुपया सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर जा रहा है। तो अब हम हर घर, हर आदमी की, हर पेट की कितने ग्राम चावल, कितने ग्राम गेहूं, कितनी अनाज, कितनी जमीन में किस तरह से, इस पूरे डेटा को कलेक्ट करके पूरे गांव को दे रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, गांव के उस व्यक्ति तक यदि जानकारी चली जाए, मुझे आज तक मेरे गांव में एक भी व्यक्ति नहीं मिला है, या पूरे देश में एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जिसको हमने बात समझाई हो और उसने ये कहा हो कि इस पे नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। हर आदमी साथ आकर के इस क्रांति को आगे लेकर के इस मशाल को बढ़ रहा है, और इस पे आगे चर्चा करेंगे। ये खड़े हो गए हैं संजय भाई, तो इसलिए इस बात को मैं अपनी को यहीं समाप्त करता हूं। क्या कर रहे हैं तो सब लोग, मेरी जो एक छोटा सी बस बात इस परिचय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक छोटा सा सपना हम लेकर के चले थे, जिसका मेरा मकसद है जीवन का, जो मैंने लिया था कि 7000 गाँव से हर गांव से 2 बच्चे लेते हुए 14000 बच्चों से हम एक शिष्यकुल शुरू कर रहे हैं अगले साल, जिसमें हम समाज को 14000 बच्चों का एक तरह से 3-4 गाँव की पॉपुलेशन हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल सेट करना पूरी दुनिया के लिए कि सेल्फ सफिशिएंट गांव बनाए जा सकते हैं और हर बच्चे के रोजगार के लिए तैयारी और काम किया जा सकता है, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए। तो आप सबसे उम्मीद भी ये करेंगे कि आने वाले वक्त में आप सबका सहयोग इसमें मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।